दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक और बैटरी पैक इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। जो बैटरी पैक है 6045 का। हमारे पास अधिकांश बैटरी पैक 6045 ही बनता है कस्टमर के लिए, क्योंकि जो 6045 का बैटरी पैक रखता है वो आराम से आपको 100-120 माइलेज दे देता है। तो हम कस्टमर को रिकमेंड करते हैं कि आप बड़ा ही बैटरी पैक बनाइए, क्योंकि भविष्य में चल के अगर आपका बैटरी पैक 20-30% डाउन भी होता है तो 70-80 किलोमीटर आराम से निकाल देता है 5 साल बाद भी। इसलिए बड़ा बैटरी पैक बनाने में फ़ायदा रहता है। अगर छोटा बनाओगे आप 60 का बनाओगे 3-4 साल बाद वो 20-30 किलोमीटर चलेगा तो उसमें आपको रनिंग सही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको बड़ा ही बैटरी पैक बनाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह होता है कि जितना बड़ा बैटरी पैक होता है इतने सेल पे 3C जो देता है उसमें लोड कम पड़ता है। 2 सेल रहेंगे तो 30 एम्पियर 3C करंट जाएगा। अगर 3 होंगे तो 45 एम्पियर अगर बैटरी पैक रहेगा तो उसमें कम फर्क पड़ेगा इसमें 3C ग्रेड में। तो इसलिए जितना बड़ा बैटरी पैक रहता है उतना अच्छा रहता है। और जो ये सेल आए हैं ये हमने नए सेल मंगाए हैं। जो ये सेल थोड़ा हमें रेट में भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। अभी के टाइम में जो रेट में हमें इंक्रीज दिखा है, बहुत रेट बढ़ चुके हैं बैटरी पैक के। तो ये देख लीजिए, चिम कंपनी के नाम से आता है सेल। ये प्योर 3C ग्रेड है। जो इसकी डाटा शीट है हम आपको इसका भी स्क्रीनशॉट डाल देंगे। जो इसकी डाटा शीट में इसमें क्लियर 3C ग्रेड लिखा रहा है, कंटिन्यूस करंट। बहुत सारे सेल जो आते हैं उसमें 3C रहता है लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए होता है। इसमें 6C तक भी मेंशन कर रहा है 10 सेकंड के लिए। तो इसलिए हमने ये सेल को मंगवाना उचित समझा। ये चेम कंपनी का है, वो अच्छा सेल हो। ये न्यू मॉडल है, देख लीजिए आप। डेट 26/3/2000 तीसरा महीना 2 तारीख, और ये 2026 का मॉडल है, ठीक है। और ये बैटरी पैक जो बनने जा रहा है ये 6045 का है। इसमें 19 सीरीज में बनाएंगे हम। तो ये भैया सीरीज माइनस सीरीज इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, देख लीजिए। तो लगभग हमें इसमें 19 सीरीज में इस पर कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों ये बैटरी पैक कंप्लीट होने जा रही है। एक और हम थोड़ी अपडेट देने चाह रहे हैं। जो कस्टमर बैटरी पैक बनाते हैं उसके लिए एक बैटरी पैक हमने कस्टमर को बना के दिया था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि कस्टमर ने जो ये पीले एक्सपोक्सी सीट में रख के जिसको चलाया तो इसमें इसको गाड़ी को वॉश करने में इसमें पानी घुस गया था। तो इसमें कुछ सेल डैमेज हो गए जो हमने निकाल के रख दिए हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये ऐसे डैमेज हो चुके हैं। इसमें क्या है, वोल्टेज डाउन हो चुका है इनका। तो इससे क्या कैपेसिटी में प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हमने जो सेल के वोल्टेज डाउन हो गए थे इसमें पूरा न्यू सेल लगा दिए। तो कस्टमर को वापस से वही रेंज वही कैपेसिटी मिल जाएगी। लेकिन हम बोलते हैं कस्टमर सभी को, भैया कोई भी बैटरी पैक वाटरप्रूफ नहीं आती है। आप हो सकता है जितना पानी से बचा कर रखें। तो ये कंप्लीट होने जा रहा है। तो इस प्रकार से बैटरी पैक कनेक्ट होगा दोस्तों, जो इंस्टॉलेशन होने जा रहा है। तो इसमें हम इसे कहीं से भी रख सकते हैं। तो इस साइड से प्लस माइनस निकाल सकते हैं, इस साइड से निकाल सकते हैं। बस इसमें सीरीज कनेक्ट करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे मान लो ये माइनस का रहेगा तो यहाँ से इसको इसमें कनेक्ट करना होता है, ठीक है, इस पत्ती से। फिर इसमें इस पत्ती से कनेक्ट करना होता है। फिर नीचे मतलब ऐसे ही एक तरफ जो सांप की लेयर होती है ना, वैसे लेयर के हिसाब से इसको कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ तक कनेक्ट होता है, फिर यहाँ से इसमें यहाँ पर कनेक्ट हो जाए। अगर आपको लंबी करनी तो लंबी चल जाएगी, अगर आपको लंबे नहीं रहेगा यहाँ से कनेक्ट है, फिर ये ऐसे चलता रहेगा। देख लीजिए ये। तो इस प्रकार से ये बैटरी पैक चलता है। अब इसमें एक बॉक्स हमारा जो था वो उसमें ख़त्म हो चुके हैं। हम भी देख लीजिए, न्यू ब्रांडेड फुल जो भी सेल लगा बिल्कुल ब्रांडेड लगा। रिफर्बिश सेल में हम काम ही नहीं करते, ना ही लिथियम आयन में बैटरी पैक बना के देते कस्टमर को। क्योंकि इन सेलों में जो फायर का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, ना तो फायर लगती है ना ब्लास्ट होती है। सिर्फ इसमें गैस निकलती है, धुआं निकलता है ओनली, कभी निकलता भी है। तो और जो लिथियम आयन में उसमें डायरेक्ट ब्लास्ट होने का फुल संभावना होती है। तो देख लीजिए इस तरह से पैक होकर आते हैं हमारे सेल प्लास्टिक में। और जो हमने पहले मंगाए थे उसमें ऐसा नहीं आता है, लेकिन ये केटेक के और इसमें ऐसे आते हैं। थोड़े सेल हमें प्राइस में महंगे पड़े हैं। तो इसमें इस प्रकार से कनेक्ट होकर आते हैं, पैकिंग होता है। ये निकल हो गया। तो ये इस प्रकार से लगा जा रहा है। सेल लगाकर अब ऊपर से एक और जो स्लिप है उसको फिटिंग किया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि सभी सेल जकड़े हुए रहते हैं और आपस में शॉर्ट नहीं दे, इसलिए सेल होल्डर का उपयोग किया जाता है। ये सेल होल्डर रहते हैं 32-700 के नाम से आते हैं। तो इसमें अंदर बैठाना होता है हमें इसको आराम से, क्योंकि थोड़ा मुश्किल का काम तो होता है, लेकिन अब क्या करना पड़ता है बैटरी पैक के लिए। और हम अगर वीडियो में पूरा एक चीज़ दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन जो कस्टमर बैटरी पैक बनाता है वो आराम से
बना लेता है। तो उसमें क्या है, थोड़ा जो कहीं पे दिक्कत आती है वो वीडियो देखकर कुछ भी समझ सकते हैं कि क्या कैसे वायर कनेक्शन करना है, कैसे सेल लोडर की सीरीज बनाना है, ऐसे समझ सकता है। देख लीजिए ये हो गया कंप्लीट। ये देख लीजिए पूरा दोनों तरफ से फिटिंग कर दिया है। तो अब हमने इसमें ये प्लस का रहेगा, इसमें प्लस रखेंगे। इससे 10 साइड क्या हमें BMS का इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो जगह बाहर नहीं निकलेगा जिसमें BMS में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो यहाँ से जैसे ही चलेगा, ये देख लीजिए जैसे चीज़ चलती है, मतलब इसमें 2 यहाँ कनेक्ट होगा, फिर 2 पत्ती यहाँ कनेक्ट होगी, ठीक है, फिर 2 पत्ती यहाँ पर कनेक्ट होगी, फिर 2 पत्ती यहाँ, ऐसे कनेक्ट होते हुए पूरी पत्ती कनेक्ट होती है। तो हम भी उसका काम करें, फिर इसमें इसको ड्रिलिंग करते फिर आपको दिखाते। पलटना पड़ेगा पहले तो। ठीक है दोस्तों, अभी ये बैटरी का पॉजिटिव रहेगा, तो हमें इसमें उस साइड में ये नेगेटिव है यहाँ पर, तो नेगेटिव को इससे कनेक्ट करेंगे हम, ठीक है। इससे कनेक्ट होगा, फिर इससे कनेक्ट होगा, फिर इससे, फिर इससे, फिर ये इससे जोड़कर इधर, फिर इससे, 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 और यहाँ पर ये बैटरी का वो निकल जाएगा पॉजिटिव। सेल लोड लेके कुछ फिटिंग करना पड़ता है इससे अच्छे से। तो जैसे हम बताते हैं आपको वेल्डिंग किस प्रकार की जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ये है, यहाँ पर पत्ती को रखकर ये उसमें BMS के कनेक्शन करने के लिए पत्ती को थोड़ी बाहर निकल जाती है। उसके बाद देखना, ये देखिए दोस्तों ये मजबूत हो चुकी है, जैसे निकलती नहीं है। इस पर आप सोल्डिंग आयरन से भी नहीं कर सकते हो क्योंकि ये सोल्डिंग इस पे स्टील पे चिपकता नहीं है, तो इस पर आपको इस पर वेल्डिंग करना पड़ता है। लिथियम में जो भी बैटरी पैक छोटे सेल से सेकेंडरी सेल से बनता है उसमें स्पॉट वेल्डिंग ही की जाती है। देख लीजिए ऐसे स्पॉट वेल्डिंग की जाती है। दोस्तों हम इसमें BMS का कनेक्शन इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। तो ये हमारे JVD का स्मार्ट BMS है, इसमें स्मार्ट BMS लग रहा है 24 सीरीज 40 एम्पियर वाला है, देख लीजिए। तो हम इसका कनेक्शन करें तो हम आपको समझाते हैं कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है। देखना दोस्तों, ये जो बैटरी का पॉजिटिव है, नेगेटिव जो माइनस बोलते हैं, इसमें हमें जो BMS की लीड आती है इसका माइनस से कनेक्ट किया जाता है। देख लीजिए हमने कर दिया। उसके बाद जो इसका बाद जो माइनस है इसके बाद का जो प्लस वाला है, या तो प्लस में कनेक्ट कर दीजिए फिर माइनस, दोनों एक ही रहता है इस साइड में, ठीक है। तो आपको उसके बाद जस्ट बाद का इसमें कनेक्ट करना, देख लीजिए हमने इसमें कर दिया है। उसके बाद का जस्ट इसमें कर दिया। अब इसके जैसे ये जिसके बाद आता है तो हमको जस्ट इसके जो बाद वाला है, बाद वाली सीरीज उसमें कनेक्ट करना होता है। तो हमें सोल्डरिंग आयरन से हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए, ठीक। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। उसके जस्ट बाद जो वायर होगा उसको हमें दूसरे में कनेक्ट करना होता है। तो ये वायर है हम इसमें कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये कनेक्ट हो चुका है। इसमें टोटल हमें 19 वायर कनेक्ट करना होगा। ये 24 सीरीज में इसमें लास्ट वाला वायर इसमें साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या है, जो 19 सीरीज के बाद जो लास्ट वायर रहेगा उसमें भी जो लास्ट सीरीज रहेगी उससे कनेक्ट करना होता है। तो इस तरह BMS के कनेक्शन होते हैं। BMS के कनेक्शन वैसे करना है तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर समझ में नहीं आए तो बहुत डिफिकल्ट भी देते हैं। तो अगर अपन ध्यानपूर्वक अपन थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक का ज्ञान है तो आप कर सकते हैं। माइनस प्लस क्या होता है ये कुछ थोड़ी जानकारी रहती है तो उसमें बहुत आसान हो जाता है कनेक्शन करने में। तो BMS ही मेन चीज़ है, क्योंकि बैटरी पैक में जब तक BMS सही से काम करेगा बैटरी की लाइफ बनी रहेगी। देख लीजिए अब इसमें क्या हुआ हमारा कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 सीरीज हमारी एक तरफ की हमारी
इसमें कनेक्शन हो चुका है। अब ये क्या है कि हमने जब सीरीज यहाँ से ज्वाइंट किया ना, तो ये इस साइड घूम चुकी है सीरीज, तो फिर हम उस साइड में कनेक्शन करना होगा। तो उस साइड कनेक्शन करने के लिए हम इसको इधर घुमाते हैं, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें इसके जस्ट बाद वाला इसमें कनेक्शन करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वाला जैसे ये इस साइड का हो गया, मतलब उस साइड ये हुआ था नीचे की साइड में, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर इसमें हो गया प्लस में, हमने सब प्लस प्लस में कनेक्ट कर रहे हैं इसको। इसके बाद ये इसमें कनेक्ट करना होता है। बहुत आवश्यकता होती है BMS की। BMS पहले सिंपल आते थे, अब अधिकांश लोग स्मार्ट BMS लगा रहे हैं, जिसमें क्या है हमें पूरा बैटरी का स्टेटस मोबाइल में दिखता रहता है ब्लूटूथ के माध्यम से। बैटरी कितने % चार्ज है, कौन सा सेल कितना चार्ज डिस्चार्ज है, पूरी A to Z जानकारी हमें मोबाइल पर मिल जाती है। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन किया जाता है। जो BMS में भी रहता है उसमें B- ही कनेक्ट होता है ओनली, B+। ये इसका जो है ना, इसमें रेड है, लेकिन इसमें रेड नहीं मानना आप, क्योंकि इसमें जो नोब लगती है इसमें जो BMS की है ये, इसमें ये इस प्रकार से लगती है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देख लीजिए, इस प्रकार से लगती है, ठीक है। ये यहाँ पर कनेक्ट होगी और उसके बाद यहाँ से फिर दूसरी एको लगेगी, ये वाली। तो ये भी प्लस से करने से शुरुआत होती है इसमें, यहाँ से होगी। तो इसमें लास्ट में जो ये रहेगा ना, इस वाले को लास्ट को उसमें कनेक्ट करना होता है। तो इसको कनेक्ट करके ये तो हो गया, मतलब एक जो कनेक्टर है उसका होगा। उसके बाद ये प्लस से फिर चालू हो जाएगी, तो हम इससे प्लस से फिर कनेक्ट कर रहे हैं। वीडियो लंबा रहेगा, लेकिन हम बहुत सारे वीडियो में अकेले होने के कारण हम आपको दिखा नहीं पाते थे कि किस प्रकार कनेक्शन करते हुए हम बाद में आपको समझा देते थे। लेकिन कभी कुछ चीज़ समझ में नहीं आती थी, तो हमने सोचा आज एक भैया थे, तो हम उसके माध्यम से आपको इसका कनेक्शन करना दिखा दे लाएंगे। ये इसका लास्ट वाला है, सेकंड। ये कनेक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमको ये पूरा कनेक्शन हो चुका है। अब इसमें जो वायर बचे हैं, ये 4 वायर बचे हैं, ठीक है। तो हमें ये 4 और एक 5, ये प्लस का होता है। तो हमें इसमें है ना, इसमें लास्ट वाला इसमें कनेक्ट करना होता है। तो इसमें कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी 4 सीरीज हमने लगाई नहीं, तो 4 नहीं जो बताएगा ये वाली। हम इसको बता देते हैं। अब इसमें BMS का प्लस माइनस वाला इसमें सोल्डिंग होगा। कनेक्शन को, वायरिंग को, सबको सिस्टम के ढंग से लगाएंगे। थोड़ा भी इसमें BMS कनेक्ट करके चालू करके आपको दिखा देते हैं।